जब हम लोग अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं या कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं, हाउ डू यू थिंक AI इज़ हेल्पफुल? लेकिन अगर आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है तो फिर आपकी जो वेबसाइट है वो इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो कि कस्टमर को उसको यूज़ करने में घूमना ना पड़े, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। यूज़र एक्सपीरियंस और वेबसाइट डिजाइनिंग उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है? डिफरेंट वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप देखते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा वो डेटा कलेक्ट करता है। So how do you see that how does the user experience and website designing affects the sales? और कैसे ये हमारे कस्टमर्स को ई-कॉमर्स में मैं बेसिकली बात कर रही हूँ, कैसे कस्टमर्स को रिटेन कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है यूजर एक्सपीरियंस और वेबसाइट डिजाइनिंग उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? मार्केट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो मार्केट प्लेसेस पे एक तो कस्टमर का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली बायर का। क्यों? क्योंकि मार्केट प्लेस गारंटर है बिटवीन द सेलर एंड द बायर। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका वेबसाइट है या मार्केट प्लेस है, जितनी ज्यादा वो यूजर फ्रेंडली होगी उतना ज्यादा अच्छा है हमारी सेल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा कि आपका कंटेंट उस पे किस किस्म का चल रहा है। सर यहाँ मैं आपको रोकूंगी, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट आपने, कैन यू टेल मी लाइक हाउ डू यू सी कि अच्छा ये वेबसाइट, हाउ डू यू डिफरेंशिएट किस चीज में कि ये वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है? मतलब आई नो बट आई वांट अवर व्यूअर्स टू नो कि हाउ कैन दे डिफरेंशिएट एंड हाउ डू यू डिफाइन अ वेबसाइट टू बी अ यूजर फ्रेंडली? देखें, लेट्स से इसमें क्या ऐसी खास बात है? हमारे पास बहुत कुछ वेबसाइट्स इस तरीके की आ रही होती है, जैसे Amazon पे अगर आपने शॉपिंग करनी है, जस्ट आप उस लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं और राइट साइड पे आपके ऐड टू कार्ट का या बाय नाउ का बटन आ रहा है, उसको प्रेस करें, आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐड टू बास्केट हो जाता है। सिंपली आप प्रोसीड टू चेकआउट करें, पेमेंट आपका कार्ड अटैच होता है और सिंपली आप हार्डली 1 से 1.5 मिनट में आप बाइंग कर लेते हैं। अगर बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पे आप देखते हैं तो आपसे बहुत ज्यादा वो डेटा कलेक्ट करता है। वो ऑब्वियसली जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो अपने लिए कलेक्शन होती है उनकी कि हमें कस्टमर नेक्स्ट टाइम जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए बेसिकली वो डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें कस्टमर जो है वो थोड़ा सा अनॉयड हो जाता है कि यार मेरे से इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा है ये बंदा। लाइक आप अगर बाय कर रहे हैं एक स्मॉल मीडियम एक्सेल टी शर्ट है तो वो आपको कह रहा है कि जी आप अपने शोल्डर का साइज बता दें, आप अपनी लेंथ का साइज आर्म का साइज बता दें, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है, तो उसमें कस्टमर थोड़ा सा अनॉयड होता है। फिर बहुत सारी वेबसाइट में ऐसी ऑप्शन नहीं आती कि डायरेक्ट आप ऐड टू कार्ट कर सके, आपको नीचे कहीं 2-3 जगह पेजेस पे और लेके जाता है, उसके बाद आपको ऑप्शन देता है बाइंग करने की। तो ये यूजर फ्रेंडली नहीं है उस तरह का। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वेबसाइट बनानी है, मार्केट प्लेसेस तो ऑलरेडी यूजर फ्रेंडली है ही है, लेकिन अगर आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है तो फिर आपकी जो वेबसाइट है वो इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो कि कस्टमर को उसको यूज़ करने में घूमना ना पड़े, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मतलब इट विल अफेक्ट योर सेल्स। जी बिल्कुल, वो आपकी सेल्स को वो बूस्ट। लेट्स से अगर आप कुछ कैटेगरीज बेच रहे हैं तो आपकी सारी कैटेगरीज लेफ्ट साइड पे या ऊपर डिफाइन हो ताकि कस्टमर को वहाँ पे उस तरह के प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो जैसे everything is getting on AI now. So जब हम लोग अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं या कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं, हाउ डू यू थिंक AI इज़ हेल्पफुल? अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट तो ठीक है, आपको AI कुछ प्रोवाइड करती है और उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करें अगर, तो आप उस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट की अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर मैं बात करूं वीडियो जनरेशन की, अगर मैं बात करूं इमेज क्रिएशन की, तो अभी जो AI बेस्ड काम है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और क्योंकि एक नई चीज़ है तो लोग उस तरह के कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट का भी जैसे एक टूल है AI बेस्ड, आई थिंक सो बिंग है, उसमें आप उसको बताएं कि आप उसको एक डेटा प्रोवाइड करें, आपको उसका इमेजेस क्रिएट करके दे देते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं कि आप उनको सिर्फ डेटा प्रोवाइड करें तो आपको उसकी इमेजेस और वीडियोस क्रिएट करके दे देते हैं। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बिजनेसेस के लिए। ठीक है। AI बेस्ड जो हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं, सबसे एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन उसमें ये है कस्टमर सर्विसेज का। अगर आप वैसे कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यूजुअली लोग 24/7 कस्टमर सर्विसेज पे नहीं बैठे होते पाकिस्तान के अंदर, या AI बेस्ड है तो आप चैटबॉट्स क्रिएट कर दें। तो चैटबॉट्स जो हैं वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं राउंड द क्लॉक, 24/7 आपके जो कस्टमर सपोर्ट है वो ऑन रह रही होती है। इस तरह के और भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो AI आपको देता है, जिसकी वजह से आप अपनी कस्टमर सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं, प्लस आप अपनी सेल्स को चैटबॉट के थ्रू जो है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं।
डिफरेंट आप लोगों को ऑप्शंस देते हैं, उसमें से कोई अगर एक बंदा ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसकी बेस पे वो हो सकता है कि आपसे सर्विसेज या जो प्रोडक्ट्स है वो आपसे बाय कर ले। सो ये जितने भी AI टूल्स हैं ये डेफिनेटली हम लोगों की एक्टिविटीज़ को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम देयर। ऑब्वियसली आप इसके अंदर जो भी इनपुट देते हैं वो ऑब्वियसली उसके अंदर सेव हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है, AI टूल को यूज़ करने से पहले आपको AI टूल को ये बात समझानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हैं कौन और आप उससे बात करना क्या चाह रहे हैं। पहले AI टूल को ये बात बताएं, उसके बाद उससे बात करें, फिर उसकी अकॉर्डिंग वो आपको जो चीज़ें हैं वो बताएगा। At the end of the day, it's a machine. AI also needs some specialization, don't you think? नहीं, लेकिन अभी हम लोग तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे खैर बहुत सारे लोग जो है वो फ्री जो AI टूल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पेड टूल्स यूज़ करें तो उसके अंदर बहुत मतलब बेहतर फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू फ्री टूल्स, और उसमें आसानी भी ज़्यादा है। इज़ इट कॉस्ट फ्रेंडली? हाँ, कॉस्ट फ्रेंडली भी है अभी तक। लाइक डिफरेंट टूल्स जो मैंने देखे हैं, लाइक वॉइस के लिए आप कह लें या इमेजेस के लिए कह लें या वीडियोस की क्रिएशन के लिए कह लें, राउंड अबाउट कोई $70-80 $100 का टूल है जो कि एक रीज़नेबल अमाउंट है काम करने के लिए।